नमस्ते। देखिए आज का क्वेश्चन है ए वॉल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू ए डीप ऑफ 12 मीटर आर टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन इवनली spread all around to the wide of the 7 meter top from an embankment. तो find the height of the embankment. तो पहले यहाँ पर समझते हैं एम्बैकमेंट क्या है। एम्बैकमेंट तुम्हारा तो कितना हो गया 14 इन मीटर हो गया 7 हो गया 7। एम्बैकमेंट मतलब क्या है, ये मान लो ज़मीन का लेवल है ना। यहाँ गड्ढा खोद के क्या बनाना है, कुआं बनाना है। तो कुआं बनाने में जो मिट्टी निकलेगा वो मिट्टी को इस चारों बगल से इसे देना है। इसका कितना दिया है, चौड़ाई 7 मीटर इसको करना है। तो जो मिट्टी निकलेगा वो मिट्टी से हाइट कितना हो जाएगा, एम्बैकमेंट मतलब जो बांध होगा वो बांध का कितना हाइट होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो इनर डायमीटर है ना। डायमीटर मतलब इसका अंदर वाला पोजीशन हो गया तुम्हारा। डायमीटर कितना है 14 मीटर। तो इनर डायमीटर ऑफ वॉल इक्वल 14 मीटर। तो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस ऑफ वॉल कितना होगा 14/2। इसको R1 लिखेंगे। इनर रेडियस ऑफ ए वॉल R1 इक्वल 14/2 मीटर इक्वल 7 मीटर। उसके बाद डीप ऑफ द वॉल वेल, तो मतलब कुआं का गहराई कितना दिया गया है 12 मीटर। सो H1 इक्वल 12 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द आर्ट डग आर्ट तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, फॉर्मूला πr²h। तो यहाँ पर रेडियस कितना लिया है R1 और हाइट कितना लिया गया है H1। तो सो वॉल्यूम ऑफ डग आर्ट मतलब एक कुआं जो खोदाई होगा, खोदने में यहाँ से जो मिट्टी निकलेगा उसका वो मिट्टी का वॉल्यूम। तो कितना हो गया, पाई होता है 22/7 इंटू आर कितना हुआ 7 इंटू 7। H इक्वल हो गया तुम्हारा 12 और मीटर क्यूब। तो 7 कैंसिल, कितना बच गया 22 इंटू 7 एंड इंटू 12 मीटर क्यूब। अब वाइट ऑफ द एम्बैकमेंट कितना दिया है 7 मीटर। देखो वाइट ऑफ द एम्बैकमेंट मतलब इधर से यहाँ तक कितना हो गया 7, और इनर रेडियस हम लोग कितना था यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना था 7। तो यहाँ से लेकर आउट तक जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 7 + 7 एंड 14 है ना। तो जो रेडियस R2, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट कितना हो गया 7 + 7 मीटर इक्वल 7 + 7 14 मीटर। आया समझ में। देखो इनर रेडियस ये अंदर का रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस था पहले कितना था 7। अब एम्बैकमेंट को कितना चौड़ाई किया गया है 7 मीटर इधर लेके आया गया। तो इधर भी कितना हो गया 7। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 + 7 14। अब इसका हाइट हम लोग को नहीं पता, इसलिए मान लेते हैं इसका हाइट कितना H2। सो लेट द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट एंड इक्वल H2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैकमेंट क्या होगा πr2² और इंटू H2 और माइनस πr1² माइनस इंटू H2। तो इसमें से क्या करो तुम, पाई और H2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो पाई और H2 कॉमन लेने से कितना बचेगा यहाँ पर R2² माइनस R1²। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू H का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा H का वैल्यू हमको निकालना है, H2 वैल्यू फाइंड आउट करना है। R1 कितना हो गया, R1 था 7, R2 हो गया 14। तो यहाँ पर होगा 14² माइनस 7²।
तो 22/7 इंटू H2 14 जा 196 और 7 जा 49 7 जा 49 तो 22/7 इंटू H2 इंटू माइनस करने से कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7 और यहाँ पर बचेगा 18 माइनस 4 14 तो 7 से इसको डिवाइड करो 7 2 जा 14 और निकलेगा कितना 14 और 1 टाइम्स 21 तो यहाँ पर बच गया कितना H2 इंटू 21 तो अब क्या हो गया देखो इसका जो मिट्टी था यही मिट्टी से इस एम्बैंकमेंट को बनाया गया है तो वॉल्यूम ऑफ वेल और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा दोनों इक्वल होगा इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले जो वॉल्यूम था क्या था वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22 इंटू H2 इंटू 21 और पहला का वॉल्यूम कितना था वॉल्यूम ऑफ डार्क आर्ट कितना था देखो तो 22 इंटू 7 इंटू 12 अब इसमें से एच फाइनल कर दो तो 22 क्या हो कैंसिल H2 इक्वल 7 इंटू 12 21 डिवाइड होगा इंटू है इधर आने से क्या होगा डिवाइड 7 से कैंसिल करेगा कितना होगा 3 से इसको डिवाइड करने से कितना होगा 4 सो H2 मीन्स हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट 4 मीटर तो therefore height of the embankment equal 4 meter. Thank you.